हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा जारी की गई वर्कशीट नंबर 48 का अध्ययन करने जा रहे हैं। विषय विज्ञान है, कक्षा 10th है। हमारा टॉपिक है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति। पिछले कुछ दिनों से हम आवर्त तत्वों के आवर्त सारणी के वर्गीकरण से संबंधित पढ़ते आ रहे हैं। उसमें हमने मेंडलेव की आवर्त सारणी पढ़ा है और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में पढ़ा है। आज हम आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति क्या है, इसमें किस प्रकार से इसके गुण है, उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए, इसमें स्टार्टिंग में आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति में संयोजकता। अब संयोजकता आपको पता है, यह हमने पिछली वर्कशीट में पढ़ चुकी थे। तत्व की संयोजन क्षमता को संयोजकता कहते हैं। ब्रायतम कोष को पूरा करने के लिए तत्वों को जितने इलेक्ट्रॉन लेने और देने और साझा करने की जरूरत होती है, वह तत्व की संयोजकता कहलाती है। यानी कि दो तत्वों के मध्य यानी कि अपने इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति करने के लिए वो एक दूसरे से तत्वों का जो समझौता करते हैं, जितने तत्वों से वो अपना समझौता करते हैं, वो उसी की संयोजकता होती है। देखो, अब इसमें दे रखा है, आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक घटती है। ठीक है, मैं आपको इसके लिए वर्कशीट की तरह से आपको ले जाता हूँ, पीरियोडिक जो टेबल है उसकी तरफ ले जाता हूँ। वहाँ पर आपको मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से इसमें संयोजकता रहती है, क्या है। तो इसमें देखिए, आपको मैं बता देता हूँ आपको संयोजकता क्या है। पहले 1 मिनट में आपको इसके बारे में बता देता हूँ कि संयोजकता, परमाणु साइज, और उसके बाद में आ जाइए इधर धात्विक गुणधर्म और अधात्विक गुणधर्म, इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। तो अब इसमें सबसे पहले हम संयोजकता पढ़ेंगे, फिर परमाणु साइज पढ़ेंगे, उसके बाद में धात्विक गुणधर्म पढ़ेंगे, उसके बाद में अधात्विक गुणधर्म पढ़ेंगे। अब मैं आपको वर्कशीट की तरफ ले चलता हूँ। वर्कशीट देखिए आप। देखो, वर्कशीट के बाद में अब आपके पीरियोडिक टेबल है। देखो, पीरियोडिक टेबल है। अब आपको पता है पीरियोडिक टेबल में संयोजकता आपको मैंने बताई थी कि कितने परमाणु, यानी कि कोई जो तत्व के पास में अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए वो कितने परमाणुओं का, कितने इलेक्ट्रॉनों का समझौता करता है, कितने से साझा करता है, वो उसकी संयोजकता होती है। अब देखो, यहाँ पर ये पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में आपको मैं बता देता हूँ कि ये आपको पता है कि कौन सा तो आवर्त होता है, कौन सा इसमें ग्रुप होता है, समूह होता है। तो देखिए, ये तो है समूह, ये क्या है, समूह। समूह कितने होते हैं, 18 होते हैं। ठीक है, आवर्त ये क्या है, आवर्त है, ये कितने हैं, 7 है। आवर्त कितने हैं इसमें, 7 है। अब देखो क्या होता है परमाणु की। अब देखो, यहाँ पर आ जाता है परमाणु की साइज। परमाणु की साइज क्या होती है, ऊपर से नीचे जाने पर, यानी कि साइज। अब यहाँ पर देखिए, अब मैं ले चलता हूँ आपको साइज, परमाणु की साइज। साइज यानी आकार, आकार तत्व का, तत्व के जो परमाणु हैं उनका आकार किस प्रकार से निर्मित होता है। तो तत्व में ऊपर से नीचे, अब ऊपर से नीचे जाएंगे हम, तो यहाँ पर कक्षकों की संख्या बढ़ेगी। ये कक्ष है, कक्षकों की संख्या बढ़ेगी तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ेगी, परमाणु का आकार भी बढ़ेगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, क्या क्या बढ़ता है, आकार भी बढ़ता है, त्रिज्या भी बढ़ती है। ओके, इसके बाद में बाएं से दाएं जाने पर, यानी कि बाएं से यहाँ से इधर जाने पर परमाणु आकार, क्या, परमाणु आकार और तत्व की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की जो त्रिज्या है, वो दोनों ही घटती है। क्या होती है, घटती है। क्यों घटती है, क्योंकि इधर क्या होता है, जैसे इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाने के कारण उनके आकर्षणता, यानी इलेक्ट्रॉन नाभिकीय आकर्षण बल बढ़ जाता है, जिसके कारण उसके आकार कम हो जाता है। तो बाएं से दाएं जाने पर उसका आकार घटता है, ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। ये तो हुई आकार की बात। इसके बाद में आपको पता है कि धात्विक गुण, धात्विक गुण आपको पता है लेफ्ट में बाएं तरफ, बाएं साइड क्या होता है, धात्विक गुण अधिकतम होता है। ये धातु है, और इधर इधर बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये आ जाती है, बीच में आ जाती है ये उपधातु। ये उपधातु है,
कौन कौन सी, ये जो इस प्रकार से दे रखी है, ये उपधातु है जिनमें दोनों ही गुण पाए जाते हैं। और ये लास्ट में है जो अधातु है, यानी कि ये तो यहाँ पर शुरुआत में क्या है, धातु है, बीच में यहाँ पर क्या उपधातु है, और लास्ट में क्या अधातु, और लास्ट में अधातु। तो आपको पता है बाएं से दाएं जाने पर धातु गुण घटता है, अधातु गुण बढ़ता है। और अब यहाँ पर ये उपधातुएं हैं, उपधातुओं में दोनों गुण पाए जाते हैं। अब आपको पता है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है वो धातुएं होती है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति किस में होती है, इधर से बाईं तरफ की तत्वों में। और जैसे जैसे हम इधर बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम होती चली जाती है। उपधातु होती हैं जिनमें दोनों ही गुण लगभग बराबर पाए जाते हैं, इस वजह से इन्हें धातु अधातु के बीच में उपधातु कहा जाता है। और उपधातु को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की ज़्यादा होती है और यहाँ पर अपना अष्टक पूर्ण कर लेती है। जो उत्कृष्ट गैस विन्यास, जैसे आपको पता है कि यहाँ पर ये जो ये गैसें हैं, ये क्या है, ये बिल्कुल ही इनका अष्टक पूर्ण है। ओके, अब देखिए बच्चों, इतना मैंने आपको इसमें टेबल में बता दिया गया है। अब इसके बाद में हम वर्कशीट की ओर चलते हैं। वर्कशीट में बताता हूँ मैं आपको। देखिए, आप इस पीरियोडिक टेबल का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो आपके काम आ सकता है। इसको देख के आप अच्छी तरह समझ सकते हो। ये पीरियोडिक टेबल है आपकी। आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं इसे, ठीक है। किसे आधुनिक आवर्त सारणी का जनक कौन है, हेनरी मोजले है, ध्यान रखना। मेंडलीव की आवर्त सारणी के बाद में आधुनिक आवर्त सारणी तैयार हुई थी, जिसका कौन है, हेनरी मोजले। ओके बच्चों, अब हम वापस किस पे चलते हैं, अपनी वर्कशीट पर चलते हैं। देखिए बच्चों, ये आपकी वर्कशीट है। अब मैंने जो बताया जो इसी में है, देखो संयोजकता हो गई। संयोजकता में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। ओके, अब देखो मैंने अभी बताया आपको कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर, देखिए बच्चों यहाँ पर है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर घटती है। आपको पता है यहाँ पर देखो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोर, सल्फर, क्लोरीन, ये देखो इस इधर से बाएं से दाएं बढ़ रही है, फिर यहाँ पर घट रही है, फिर जीरो हो जाती है। ओके, इसके बाद में देखो हम आगे बढ़ते हैं। परमाणु साइज, परमाणु साइज मैंने आपको बताया था कि ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। आपको पता है ऊपर में हम ऊपर से देखते हैं परमाणु साइज, परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु साइज ये देखो, ये इस प्रकार से कक्षक होता है, यहाँ पर यह त्रिज्या होती है परमाणु त्रिज्या, इसे परमाणु साइज का पता चलता है। तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ती है। अब देखो यहाँ पर परमाणु साइज परमाणु त्रिज्या का पता चलता है। परमाणु केंद्र के उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी परमाणु साइज दर्शाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। बाएं, अब देखो यहाँ से बाएं से दाएं जाएंगे, इधर जा रहे हैं तो यहाँ पर परमाणु त्रिज्या घट रही है ना, मैंने बताया था आपको। क्यों घट रही है, क्योंकि यहाँ पर नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को नाभिक की ओर खींचता है, जिससे परमाणु साइज घटता है, परमाणु साइज घटता चला जाता है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखो हम आगे इधर बढ़ते हैं। उसके बाद में आ जाता है आपके कि आवर्त सारणी में ये किस प्रकार से इस पर डिपेंडेड होता है। तो ध्यान देखिए, मैं बताता हूँ आपको। समूह में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु साइज बढ़ता है, क्योंकि नए कोषों की संख्या बढ़ती है, जिससे नाभिक का को और बाहरी कोष की दूरी बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती है, क्योंकि कक्षकों की संख्या बढ़ती है। मैंने बता दिया आपको, देखो ये बढ़ती चली गई ऐसे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कक्षकों की संख्या बढ़ती जाती है इलेक्ट्रॉन संख्या के साथ में। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए आपको इधर आ जाते हैं हम। यहाँ देखिए आप, इधर है धात्विक गुणधर्म। यहाँ क्या है, धात्विक गुणधर्म। गुण का अर्थ किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता को क्या कहते हैं, धात्विक गुण कहते हैं। मैंने बताया ना आपको, बाएं तरफ के तत्वों में अधिक होती है तो वो धातु कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की जो प्रवृत्ति होती है, धनात्मक जो तत्व होते हैं वो धात्विक गुण दर्शाते हैं। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक गुण कम होता जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के आवेश से बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति घट जाती है। धातु इलेक्ट्रॉन होते हैं और धनात्मक आयन बनाते हैं, अतः धातु विद्युत धनात्मक तत्व कहलाते हैं। ओके बच्चों, इस वजह से कि बाएं से दाएं जानेंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है और अधात्विक गुण बढ़ता है। ओके, इसके बाद में देखो हम इधर चलते हैं। यहाँ पर समूह में ऊपर से नीचे आने पर धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉनों का नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं। अब आपको पता है ऊपर से नीचे आने पर, समूह में हम ऊपर से नीचे आएंगे तो धात्विक गुण बढ़ता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का नाभिकीय आवेश घटता है और बाहरी इलेक्ट्रॉन सुगमतापूर्वक निकल जाते हैं, क्योंकि ये कक्षकों की संख्या बढ़ रही है।
अब आपको पता है जो बाहरी इलेक्ट्रॉन है तो इसकी दूरी बढ़ जाएगी तो इसका आकर्षण कम हो जाएगा ना, तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल सकता है। इस वजह से यदि इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकलेगा तो उसका धात्विक गुण भी बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद में यहाँ पर आपके चलते हैं आवर्त में बाएं से दाएं ओर जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है, और बाएं से दाएं जाने पर अधात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है? आपको मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है तो नाभिक की आवेश बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। समूह में ऊपर से नीचे आने पर अधात्विक गुण कम होता जाता है क्योंकि वहां पर प्रभावी नाभिक की आवेश कम हो जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता भी कम हो जाती है। ओके बच्चों, इसके बाद में देखिए आपको लास्ट आपका इसमें कुछ आवर्त सारणी से संबंधित दे रखा है, वो उसे और पढ़ लीजिए। आवर्त सारणी के मध्य में उपधातु अधातु पाई जाती है। ये कुछ गुण धातुओं के और कुछ अधातुओं के दर्शाते हैं। अतः धातु ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और अधातु ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के। आपको पता है यहाँ पर क्या होता है, आवर्त में कुछ मध्य में उपधातुएं होती है। मैंने बताया था आपको सिलिकॉन विलिकॉन ये उपधातु हैं, जर्मेनियम। तो इनको क्या है, ये उपधातुएं अर्धधातुएं कहलाते हैं। ये गुण कुछ गुण धातु के कुछ अधातुओं की दर्शाती है तथा ऑक्साइड क्षारीय प्रवृत्ति के होते हैं। धातु क्या होती है, ऑक्साइड क्षारकीय प्रवृत्ति की होती है, और अधातु होती है ना वो ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति की होती है। ओके बच्चों, इस प्रकार से आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसके बाद में हम इसके क्वेश्चनों पर इसके प्रश्न दे रखे हैं उन पर कुछ नज़र घुमाते हैं हमारी, और उसे अपना आंसर अपने दिमाग से उसको ढूंढिए और हल कीजिए। देखो मैं बताता हूँ आपको, परमाणु साइज आवर्त में घटता जाता है। अब देखो कैसे घटता है। परमाणु परीक्षण प्रभाव के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण नाभिकीय बल में, देखो परमाणु साइज क्या हो, नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण। किसके कारण होता है? नाभिकीय बल में। आपको पता है नाभिकीय बल क्यों बढ़ता है? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, इस वजह से आकर्षण बल बढ़ जाता है उसका आकर्षण बल, जिसके कारण नाभिकीय बल में वृद्धि के कारण परमाणु साइज घटती जाती है। देखिए अब बच्चों हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपका संयोजकता से आप क्या समझते हो? संयोजकता में आपको पता है कि अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागने पड़ते हैं या ग्रहण करने पड़ते हैं, तो उसे कि दूसरे तत्वों से कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा किया जाता है उसे उसकी संयोजकता कहलाती है। किसी तत्व के, अब ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट इसमें दे रखा, मैं बता देता हूँ आपको कि संयोजकता किसे कहते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, तो सेकंड का आंसर ये रहा आपका, दूसरे का आंसर कि संयोजकता कहते हैं तत्व जितने इलेक्ट्रॉन साझा करने होते हैं उसे इलेक्ट्रॉन में होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखो ये संयोजकता वाला हो गया। हम नीचे की इसमें दे रखा किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा उसको संयोजकता कैसे ज्ञात की जा सकती है। अब आपको पता है उसकी संयोजकता किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन विन्यास के द्वारा उसकी संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकती है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन विन्यास की संयोजकता कैसे ज्ञात कर सकती है, क्योंकि उसके अष्टक में पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, फिर इस प्रकार से उसकी संयोजकता को ज्ञात किया सकता है। जैसे यहाँ सोडियम है, आपको मैं बता देता हूँ सोडियम है, यहाँ पर क्या है, सोडियम है। अब सोडियम की संयोजकता ज्ञात करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको क्या है। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। ओके, सोडियम का परमाणु कितना है, 11। तो आप यहाँ पर 2 8 और 8 होनी चाहिए। यहाँ पर कितने होने चाहिए, यहाँ पर भी 8 होने चाहिए। 8 नहीं है, यहाँ पर केवल 1 है, 11 है। तो एक इलेक्ट्रॉन बाहर आसानी से निकल जाएगा। तो इसके एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने से इसका अष्टक पूर्ण हो गया। बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 8 रह गए, और 1 निकल जाता है। तो इस प्रकार से विशेषता कितनी हुई, 1 हुई। मैग्नीशियम की, अब मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक है कितना, मैग्नीशियम, ये मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है। तो यहाँ पर इसे 2 हो गई, तो इसकी 2 हो गई। इस प्रकार से बढ़ती जाती है। तो यह तो हो गई आपके संयोजकता। ओके, आपका दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद में देखो हम चलते हैं आपके तीसरे क्वेश्चन की ओर। किसी तत्व के धात्विक अभिलक्षण से आप क्या समझते हो? समूह में नीचे की ओर आने पर ये कैसे बदलता है, कारण बताइए। आपको मैंने अभी बताया था कि धात्विक गुण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है, उसी से होता है कि यानी कि जो इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देता है उसका धात्विक गुण अधिक होता है। तो इसमें हमारे जो आवर्त सारणी है उसमें बाएं तरफ धात्विक गुण अधिक दर्शाते हैं, ऊपर से नीचे जाने पर भी धात्विक गुण बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, कि वहाँ पर क्या होता है, मैंने बताया था आपके कि नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ जाती है जिसे वो आसानी से त्याग सकता है, इस वजह से उसका धात्विक गुण बढ़ जाता है बच्चों। इसके बाद में बच्चों आपका चौथा क्वेश्चन पे हम कौन से क्वेश्चन पे आते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका कि समूह में नीचे की ओर आने पर आवर्त में बाएं और जाने पर परमाणु साइज की प्रवृत्ति किस प्रकार परिवर्तित होती है। देखो बच्चों ये मैंने आपको कंप्लीट रूप से बता दिया है, मैं और बता देता हूँ कि समूह में नीचे की ओर आने पर आवर्त में, अब नीचे की ओर आने में
अब नीचे आएंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो परमाणु साइज क्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या बढ़ती है, ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो परमाणु साइज बढ़ती है। ओके, और इसमें क्या बाएं से दाएं जाने पर, इधर से जाएंगे बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणु साइज क्या बढ़ती है, घटती है। क्यों घटती है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाती है, जैसे नाभिक की आकर्षण बल बढ़ जाता है तो इससे परमाणु साइज घटता है। ओके, अब देखो बच्चों इसके बाद में हम चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन आपका यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन देखते हैं हम। चार तत्व, अब देखो यहाँ पर बच्चों इसमें हम थोड़ा सा दिमाग लगाइए आप कि यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन आपका डायरेक्टली दे रखा है। कौन सा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। अब मैं इसको आप बता देता हूँ, ये रहा आपका पांचवा क्वेश्चन। ओके, इसमें दे रखा पी क्यू आर एस इलेक्ट्रॉन क्रम 12 13 14 15 है। अब आपको पता है 12 किसका है, अब मैं बता देता हूँ 12 किसका परमाणु क्रमांक है, मैग्नीशियम का कितना है 12, और एल्यूमिनियम का कितना 13, एल्यूमिनियम का 13 है यहाँ पर 13, और सिलिकॉन का 14, और इसमें क्या है 15 किसका है, 15 यहाँ पर है किसका, फास्फोरस का कितना है 15। ओके, तो ये 11 12 13 14 15, तो इस प्रकार 15 16 17 इस प्रकार से दे रखे हैं। तो देखिए आपको यहाँ पर हम बता देते हैं पी क्यू आर एस का इलेक्ट्रॉन विन्यास बताइए। तो आपको पता है यहाँ इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास बताना है, तो यहाँ पर आपको पता है मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब मैं बता देता हूँ मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास। मैग्नीशियम कितना है परमाणु क्रमांक 12 है, तो इसमें हम आपको पता है हम देख लें 2 8 होगा, और यहाँ पर कितने बचे 2 2 8 2, तो इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया। इसको हम इस प्रकार से बोले 1s2 2s2 2p6, ठीक है 2p6 हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या होगा 1s2 2p6, तो यहाँ पर 4 2 2 4 6 10 10 और 2 12। अब यहाँ पर 3s2, यहाँ पर क्या होगा 1s2 2s2 4 6 10 और 2 12, फिर यहाँ पर 3s2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसका अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए इस पे क्या होता है, इसके परमाणु क्रमांक जैसे इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया 1s2 2s2 4 4 और 2 1s2 2p6 हो 6 2 8 2 10 10 हो गए, और फिर इसके बाद में 3s2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं बाहर। तो इस प्रकार से इसमें होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें 2 8 2 होगा, इसमें 8 होनी चाहिए थी, यहाँ पर तो नहीं है, तो इस वजह से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो इसके बाद संयोजकता कितनी होती है, मैग्नीशियम संयोजकता कितनी होती है 2 होती है। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं 13। अब इसमें क्या है इनके इलेक्ट्रॉन, अब इसमें पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन विन्यास क्रम से क्या आता है, तो क्यू की संयोजकता क्या होगी। अब इसमें देख क्या क्या पूछ रखा है हमसे, क्यू की संयोजकता क्या होगी। अब यहाँ पर क्यू कौन सा है, मैंने बता दिया कि ये इसमें मैं लिख देता हूँ पी, मैग्नीशियम पी, ये क्यू, और ये क्यू, ये आर, और पी एस है। ओके, तो यहाँ पर क्यू की संयोजकता क्या होगी, तो आपको पता है क्यू की संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। क्यू की संयोजकता कितनी होगी, यहाँ पर क्यू की संयोजकता होगी 2। ओके, कितनी होगी क्यू की संयोजकता 2, क्योंकि इसमें दे रखा है साफ कि क्यू की संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। क्यू की संयोजकता कितनी होगी 2 होगी। यहाँ पर ये क्यू है, तो क्यू की संयोजकता क्यू कौन सा है यहाँ पर, ये मैग्नीशियम में, तो मैग्नीशियम से ज़्यादा कितनी होगी 2 होगी। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं अगले उसकी तरफ। यहाँ पर देखिए हम इसके बाद में इसको मिटा देता हूँ मैं, ये देखिए अब देखो, और इसको मिटा देता हूँ। ओके, ये लो, ये भी मिट गया। अब देखिए यहाँ पर क्यू की संयोजकता हो गई। क्यू की संयोजकता के बाद में पूछा जाएगा कि इन तत्वों को धातु और अधातु में वर्गीकृत कीजिए। तो आपको पता है धातु और अधातु में वर्गीकृत कीजिए। ओके बच्चों, तो आपको पता है इसकी यहाँ पर देखिए ये तत्व है, तो इसमें धातु अधातु साफ दिखाई दे रही है कि जो इनकी होती है इस प्रकार से। ये तो हो गई धातु, ये क्या है धातु है, जो सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम धातु है। सिलिकॉन यहाँ पर क्या है उपधातु है, सिलिकॉन क्या है उपधातु है यहाँ पर, और ये बाकी क्या है अधातु है, क्या है अधातु। ओके, तो ये आपके कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम देखो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम इसके इधर देखते हैं कि इसमें देखो और क्या पूछ रखा है।
इसमें पूछ रखा है इनमें से कौन सा तत्व अत्यधिक क्षारकीय ऑक्साइड होगा। अब आपको पता है जिसमें धात्विक प्रवृत्ति सबसे अधिक होगी वही क्षारकीय ऑक्साइड होगा। आपको पता है इनमें से सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम ही क्षारकीय ऑक्साइड होगा। ओके बच्चों, कौन होगा? मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ही सबसे ज़्यादा क्षारकीय ऑक्साइड होगा। ओके बच्चों, इस प्रकार से बच्चों आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। फिर भी किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए तो वो मेरे से कमेंट्स बॉक्स में उसे लिखे और अपने डाउट क्लियर करे। फिर भी यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम आती है तो वह मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से संपर्क करके अपने डाउट क्लियर करे। आप मेरी वर्कशीट को रेगुलर देखिए, जो मैं ये वीडियो बनाता हूँ वर्कशीट संबंधित उसको रेगुलर देखिए, और जब भी आपको यदि कुछ से डाउट रहती है तो उसको बार बार वीडियो को देखिए उससे, जिससे आपकी डाउट क्लियर हो सके। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों को भी करवाइए, जिससे कि आपको और आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और इसे शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।